प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के. जी में। दोस्तों, आज हम रहीम जी का जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचनाओं को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं रहीम जी का जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रहीम को, जिनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना है, इनको तुलसीदास जी के समकक्ष रखकर साहित्य के इतिहास में उनका मूल्यांकन करते हुए उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह बतलाई है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव, अर्थात उनका जो साहित्य रचना है, उनके द्वारा जो साहित्य की रचना की गई है, वे जीवन की सच्ची परिस्थितियों से अनुग्रहित है और उनका जो अनुभव है उस रचनाओं में दिखाई देता है। तो जीवन के अनुभवों ने रहीम की संवेदना को विस्तृत किया। उनके इन्हीं अनुभवों को का जो निचोड़ है वे सब इनके दोहों में दिखाई देता है। रहीम जी के जन्म की बात करें तो इनका जन्म संवत 1556 ईस्वी में हुआ और निधन 1626 ईस्वी में हुआ। ठीक है, यहाँ पे संवत को हटा देंगे। इनका जो जन्म है 1556 ईस्वी में हुआ और निधन 1626 ईस्वी में। तो जीवन की इस यात्रा में रहीम ने जिन सुखद और तिक्त अनुभवों को प्राप्त किया, उनसे उनका काव्य संसार समृद्ध ही हुआ, अर्थात उन्होंने अपने अनुभवों को ही साहित्य के रूप में लिखा है। वैभवकालीन समृद्धि के बीच पले बढ़े रहीम ने अकबर के काल में अनेक युद्ध लड़ा और खान खाना की उपाधि पाई। शासक के कोपभाजन भी बने, जैसे कि जहांगीर द्वारा दिए गए कारावास, तो उनके कारावास देने का दंड भी भोगा और खान खाना की उपाधि भी वापस फिर से पा गए। और जहांगीर की प्रशंसा में काव्य रचना भी उन्होंने किया। रहीम के पिता का नाम था बैरम खान। तो बैरम खान ने अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से जो था वह एक था। अकबर को शासक बनाने में बैरम खान की भूमिका के संबंध में इतिहास में विस्तृत जानकारी मिलती है। 13 वर्ष के अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खान ने अपना कर्तव्य निभाया और उसे शासक के रूप में स्थापित भी किया। बैरम खान की मृत्यु के समय रहीम की उम्र मात्र 3 से 5 बरस की थी और इस तरह से अकबर ने अभिभावकी कर्तव्य निभाते हुए रहीम के संरक्षण का दायित्व लिया तथा रहीम की शिक्षा की व्यवस्था कराई। रहीम ने अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत और ब्रज भाषा सीखी और भी विविध भाषाओं में उन्होंने काव्य रचना की है। वे युद्ध और कला दोनों में महारत रखने वाले व्यक्तित्व के अद्भुत उदाहरण हैं। अकबर ने रहीम को सन 1633 ईस्वी में गुजरात का सूबेदार बनाया तथा अहमदाबाद की विजय पर उन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की। रहीम शहजादे सलीम, जो भविष्य में जहांगीर हुए, उनके शिक्षक थे और शिक्षक के रूप में उन्होंने सलीम की अनेक अनुचित नीतियों का विरोध जताया। रहीम को जहांगीर और नूरजहां के प्रति विद्रोह करने वाले जो शाहजहां थे, उसके साथ परिस्थितियों के वशीभूत होकर उनका साथ देना पड़ा। तो ऐसे में जहांगीर ने, क्योंकि शाहजहां का साथ दे रहा था, तो जहांगीर ने रहीम को कैद में डाल दिया। परंतु समय के साथ जहांगीर ने अपनी गलती को सुधारते हुए रहीम को न केवल क्षमा कर दिया बल्कि उन्हें खान खाना की उपाधि भी लौटा दी। रहीम ने ऐसे में जहांगीर की प्रशंसा में इस दोहे की रचना की। उन्होंने कहा कि मरा लुत्फ़े जहांगीरी जे ताई दाते रब्बानी, 2 बार 2 दाद 2 बार खान खानी। तो इस तरह से उन्हें खान खाने का जो पुरस्कार मिला था, खान खाना की जो उपाधि मिली थी, वो 2 बार मिल गई। इसके लिए उन्होंने यह दोहे की रचना की।
रहीम का जीवन विरुद्धों के सामंजस्य का अप्रतिम उदाहरण है। एक समय में अपार वैभव तो किसी अन्य समय में दीनहीन जीवन। एक ओर अरबी फारसी में रचना कर्म तथा दूसरी ओर संस्कृत में रचनाएं, भक्ति और श्रृंगार का समन्वय और साथ ही धार्मिक सीमाओं को तोड़कर जो समन्वय और सद्भाव को स्थापित करने वाला इनका जो जीवन है वह बहुत ही अनुकरणीय है। इन्होंने धार्मिक सद्भाव और समन्वय स्थापित करने की कोशिश की अपनी रचनाओं में। तो पुत्रों की मृत्यु ने रहीम को तोड़कर रख दिया। ऐसे में दक्षिणी किले का प्रबंध इनके हाथों से निकलने लगा, जिसके फलस्वरूप कुछ समय के लिए जहांगीर इनसे नाराज हो गया। खान खाना की उपाधि इनसे छीन ली गई और नूरजहां के विश्वास पात्र महावत खान को खान खाना बना दिया गया। ऐसे में शाहजहां द्वारा सहायता मांगने पर रहीम ने उनका साथ तो दिया, पर अंततः जहांगीर ने शाहजहां और रहीम दोनों को माफ़ कर दिया। रहीम के जीवन काल में इतने घटनाक्रम हैं कि उन पर हैरत ही हो सकती है और साथ ही साथ यह भी यकीन होता है कि व्यक्ति का समय किसी भी क्षण बदल सकता है। यह प्रशंसा का विषय है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी रहीम ने ऐसी रचनाएं की जो मानव के लिए प्रेरणाप्रद है। यहाँ यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि रहीम मात्र कवि ही नहीं, योद्धा भी थे। मृत्यु तक अनेक युद्धों में नेतृत्व करते हुए वे कई बार शासकों के कोपभाजन भी हुए। युद्ध कला और साहित्य का ऐसा गठबंधन प्रायः दुर्लभ है। रहीम जी का मकबरा आज भी हुमायूं के मकबरे के बगल में है। टूटी फूटी अवस्था में निज़ामुद्दीन पर व्यक्ति अपने मकबरे से नहीं अपने काम से जाने जाते हैं और रहीम का काम, उनका काव्य ही उन्हें विशिष्ट बनाने के लिए पर्याप्त है। तो इस तरह से दोस्तों हमने रहीम के जीवन के बारे में जाना। अब हम रहीम की प्रमुख रचनाओं का तथा उनकी रचनाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। रहीम की प्रमुख रचना है दोहावली। दोहावली में रहीम ने अपने हृदय के अनुभवों तथा स्वजीवन के कटु मधुर अनुभवों से सिक्त दोहों की रचना की है। उसके बाद उनकी रचना है नगर शोभा। इस ग्रंथ में विभिन्न जातियों और व्यवसाय से जुड़ी स्त्रियों के सौंदर्य का वर्णन मिलता है। इसके बाद है बरवय नायिका भेद। इसमें उन्होंने बरवय छंद का प्रयोग किया है। बरवय छंद जो है 12 एवं 7 पर यति और अंत में लघु गुरु और तुक मिलान पर आधारित होता है। तो बरवय नायिका भेद बरवय छंद में रचित इस रचना में अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए रहीम ने नायिकाओं के भेद को प्रस्तुत किया है। इसके बाद है श्रृंगार सोरठा। इस ग्रंथ के नाम पर केवल 7 छंद मिले हैं। श्रृंगार के सोरठे और दोहे दोनों ही इसमें संकलित हैं। उसके बाद है मदनाष्टक। यह मालती छंद में रचित हुआ है और इस अष्टकों की लंबी परंपरा के इस ग्रंथ की रचना खड़ी बोली और संस्कृत शैली में की गई है। तो इस ग्रंथ की भाषा को विद्वानों ने रेखता भी कहा है, अर्थात पुरानी हिंदी को रेखता कहा जाता है, जो कि उर्दू के समकक्ष भी होता है। श्रृंगारिक रचना के इस ग्रंथ में कृष्ण और राधा के प्रेम की परिकल्पना मिलती है। तो इस मदनाष्टक ग्रंथ के 4 रूप हमें मिलते हैं, जिसमें विद्यानिवास मिश्र ने सम्मेलन पत्रिका में प्राप्त मदनाष्टक को आधार बनाया है तथा नागरी प्रचारणी सभा वाले अष्टकों को फुट नोट्स में दिया है। इसके बाद अन्य रचना है इनकी खेट कौतुक जातकम। तो यह जो रचना है दोस्तों, यह ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। इसमें सूर्य, चंद्र, शनि आदि पर 12 छंद शामिल हैं। रहीम के विस्तृत ज्ञान का नमूना हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। अन्य रचनाओं में देखें तो फुटकर छंद, बरवय, संस्कृत श्लोक तथा फारसी में लिखित वाकयात बाबरी
जो कि बाबरनामा का अनुवाद है, तथा एक और रचना है फारसी दीवान जो कि अप्राप्य है, अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों रहीम की रचनाएं हैं जिनको हमने देखा। इसके बाद में हम मीराबाई जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो देखते रहिए दोस्तों, हमारे चैनल को आप देखना ना भूलें, क्योंकि इस वीडियो में हम, इस सीरीज़ में हम जितने भी कवि हुए हैं उन सभियों का जीवन परिचय और रचनाओं को आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।